359 करोड़ वापस किया गया। इसी तरह पर्यटन विभाग को शॉपिंग फेस्टिवल के लिए 100 करोड़ का बजट था, उसमें से 947 करोड़ वापस कर दिया गया है। जिन कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट दिया गया है उसमें सरकार ने स्कूलों के अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एडिशनल स्कूल फेस्टिवल्स और फैसिलिटीज़ के लिए भी बजट दिया है। स्कूलों की बिल्डिंग के लिए और रिनोवेशन के लिए 85 करोड़ रुपए का बजट दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीटीसी के पेंशनर्स के लिए 650 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि पेंशनर्स को पेंशन मिल सके और उनको जीवन निर्वाह करने में दिक्कत ना आए। आपको ये खुशखबरी देते हुए आज मैं अपने आप को बहुत उत्साहित महसूस कर रही हूँ और आपका आशीर्वाद और प्यार, जो भरोसा मिला, जो एकता के सूत्र में बंधकर हम चले और उस विश्वास और प्यार ने, उस हिम्मत ने ताकत दी और आज रिजल्ट आपके सामने है। सभी के खातों में पेंशन होगी, सभी को चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी, सभी को एरियर मिलेगा, ये मैंने आपसे वादा किया था। और रही बात दिल्ली सरकार के जागने की और न्यायालयों के जागने की, तो वो तो आज नहीं कल जागना ही था। आपने हौसला बनाए रखा, भरोसा रखा, इसके लिए आप सभी कर्मचारियों का, उनके परिवार का, उनके फैमिली मेम्बर्स का और जो भरोसा करते हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बस अब कोई दिन या कोई समय जा रहा है कि आप सबके खातों में पेंशन आ जाएगी। आपके 5 महीने की पेंशन हो, चाहे आपकी 3 महीने की पेंशन हो या फिर आपके लंबे समय से रुकी हुई पेंशन हो, सभी। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं अकेली इस संघर्ष में नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी बहुत बड़ी टीम है जिसमें हमारे सीनियर्स हैं, हमारे जूनियर्स हैं, हमारे एसोसिएट्स हैं और हमारी सिंपोजियम द लॉ फर्म है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी सिंपोजियम द लॉ फर्म, जिसमें करीब 5 हम मेंबर्स हैं जो मिल के काम कर रहे हैं, जिसमें 2 सीनियर मेंबर हैं, श्री एस पवार साहब और श्रीमती PL पवार, हमारी सीनियर काउंसिल जो कि सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज पवार साहब हमारे साथ फिर मौजूद हैं और आज मैं ये खुशखबरी आपको सुनाते हुए, उनके दर्शन कराते हुए उनसे भी बात कराना चाहूँगी, ताकि आपका जो भरोसा और विश्वास और प्यार था, उसका आशीर्वाद आप हम सबको बराबर मिल सके। हमारे सीनियर काउंसिल मौजूद हैं, श्री एस पवार साहब। सर प्लीज़। जी हाँ, डियर फ्रेंड्स एंड माय एल्डर, आई एम थैंक्स टू यू दैट एंड रिसेंटली Ritu just now enlightened me that the pension has been sanctioned and the Delhi government official or the Chief Minister of Delhi, they say that soon they will get their pension in their accounts, because ultimately they have to pay it. Even when Supreme Court says that it's a thing which is their right and it's their livelihood, this thing. So sooner or later they have to pay it. And ultimately now they realize what the people are passing through and how they are suffering a lot without pension. And ultimately they says yes to this pensioners, and we hope so that very soon the pensioner, the people, those who are waiting since long, they get some pension in their accounts, whether it may be 5 months or 8 months or whatever time delayed happened due to this DTC or due to laxity of the DTC official or some bad elements like some corrupted officials. They were behind this whole thing, but now it is over and soon you people will soon get the pension in your account, and we hope so. And still we are fighting. Ritu ma'am is fighting day and night for this thing, and even if you'll fight furthermore, and hope you will get pension soon. Okay, goodbye. थैंक यू सो मच। देखिए हमारे सीनियर काउंसिल ने भी आपको जानकारी दी और हम लोग आपको इसी खुशखबरी के साथ अब मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगी और थोड़ा सा जहाँ इतना इंतज़ार किया वहाँ थोड़ा सा और सही। और हर काली रात के बाद सवेरा ज़रूर होता है और ये अंधेरा छट गया है और नया उजाला निकला है। उम्मीद करती हूँ कि इसी महीने नहीं तो नए साल की शुरुआत आपकी पेंशन, आपकी चिकित्सा सुविधाओं कैशलेस के साथ ही होगी और बहुत बहुत जल्द ये काम हो जाए, ये हमारी बहुत कोशिश है।
और जल्दी से जल्दी करवाते हैं। मैं आपकी बेटी रितु मुंजाल अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपसे इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।